हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इस चैप्टर को हम 5 टॉपिक्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नंबर 3, re-evaluation of assets and liability on the admission of new partner. Number 4, treatment of accumulated profit and loss and reserves on the admission of new partner. And number 5, adjustment of partner capital on the admission of new partner. तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो चलिए इमेजिन करते हैं 2014 के अंदर नरेंद्र और अमित मिलके एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद गौतम नाम का एक इंसान उनके पास आता है और उनके बिजनेस के अंदर शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है। एक फिक्स कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के बदले नरेंद्र और अमित गौतम को अपने बिजनेस के अंदर शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हर साल वो बिजनेस जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट करेगा, जो अब तक नरेंद्र और अमित आपस में बांट रहे थे, उसमें से आखिर कितना शेयर अब गौतम के पास जाएगा। इस चीज का फैसला नए पार्टनर के एडमिशन के समय ही ले लिया जाता है। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके हम वो सभी केसेस देखेंगे जहां पे नए पार्टनर के एडमिशन के समय क्वेश्चन के अंदर दी गई जानकारी के बेसिस पे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ चुका है हमारे सामने हमारे केस नंबर 1 का क्वेश्चन। आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई जो 2 ओल्ड पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। यहाँ पे Z को हम फॉर 1/6 शेयर फर्म के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्म के टोटल प्रॉफिट को एज्यूम करेंगे 1, जिसमें से हम Z जो कि नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हो रहा है उसका शेयर माइनस करेंगे। तो 1 - 1/6 हमारा आउटपुट निकल के आएगा 5/6। इसके बाद हम ये 5/6 को ओल्ड पार्टनर्स के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे होगा x = 3/5 × 5/6 जो कि हमारा निकल के आएगा 15/30। y = 2/5 × 5/6 जो कि हमारा निकल के आएगा 10/30। और z हमारे फर्म के अंदर एंटर हो रहा था फॉर 1/6। यहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर्स के डिनोमिनेटर और नए पार्टनर z के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे जो कि हमारा निकल के आएगा 30। तो यहाँ पे हम z के डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ हमारे पहले केस में हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाता है जो कि निकल के आया है 15:10:5, जिसको हम फर्दर कैंसिल आउट करके 3:2:1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यह आ चुका है हमारे सामने हमारा केस नंबर 2। यहाँ पे एक्स और वाई हमारे पार्टनर्स है जिनका शेयर है 2:1। जेड जो कि हमारे फर्म के अंदर एंटर हो रहा है फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पे हमें हमारा नया केस मिला है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पार्टनर है तो इक्वल का मतलब होगा 50% और 50%। तो 50% का मतलब होगा हमारा 50/100 जो कि निकल के आएगा 1/2। तो यहाँ पे हम Z के शेयर 1/5 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आउटपुट निकल के आता है 1/10। तो अब हम इस 1/10 को हमारे ओल्ड पार्टनर के शेयर के साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पार्टनर है X, 2/3 - 1/10 हमारा आउटपुट निकल के आएगा 17/30। हमारा सेकंड पार्टनर Y जिसका शेयर है 1/3। तो 1/3 - 1/10 हमारा आउटपुट निकल के आता है 7/30। हमारा नया पार्टनर Z जिसने A से एक्वायर किया है 1/10 और Y से एक्वायर किया है 1/10। तो 1/10 + 1/10 हमारा आउटपुट निकल के आएगा 2/10। तो यहाँ पे हम X, Y, Z के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे जो कि हमारा निकल के आएगा 30। तो हमारा फाइनल आंसर आता है आफ्टर ऑल मल्टीप्लिकेशन 17:7:6। यह आ चुका है हमारे सामने हमारा केस नंबर 3। यहाँ पे A और B हमारे 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। C जो कि नया पार्टनर है फर्म के अंदर एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे C कितने शेयर के लिए फर्म के अंदर एंटर हो रहा है इसकी कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है डेट A सरेंडर 2/5 फ्रॉम हिज शेयर टू C एंड B सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। तो यहाँ पे A और B अपने शेयर में से डायरेक्टली कितना सरेंडर कर रहे हैं वो जानकारी हमारे पास है। तो यहाँ पे हम A और B के शेयर से इसको डायरेक्टली माइनस करेंगे। तो A का शेयर है यहाँ पे 5/8। तो 5/8 में से A जो C के लिए छोड़ रहा है 2/5 वो डायरेक्टली माइनस होगा। तो यहाँ पे
5/8 माइनस 2/5, हमारा आउटपुट आएगा 9/40। बी जिसका शेयर है 3/8, वो अपने शेयर में से छोड़ रहा है 1/5, तो 3/8 माइनस 1/5 हमारा आउटपुट निकल के आएगा 7/40। सी जो फर्म के अंदर एंटर हो रहा था, उसने ए से एक्वायर किया है 2/5 और बी से एक्वायर किया है 1/5, तो 2/5 प्लस 1/5 हमारा आउटपुट आएगा 3/5। ए बी सी हम तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, जिसके बाद सभी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा ए बी सी का नया रेशियो 9:7:24। ये आ चुका है हमारे सामने हमारा केस नंबर 4। यहाँ पे ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यहाँ पे सी फर्म के अंदर एंटर कर रहा है फॉर 1/4 शेयर। यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन है, सी जो कि फर्म के अंदर एंटर कर रहा है वो ओल्ड पार्टनर से 3:1 के प्रपोर्शन में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे हमें सी के शेयर 1/4 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1/4 इंटू 3/4 ये होगा 3/16 जो कि ए से एक्वायर किया जाएगा। तो ए का शेयर है यहाँ पे हमारे पास 3/5, तो 3/5 माइनस 3/16 हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आएगा 33/88। सी जो कि बी से 1/4 के रेशियो में अपना शेयर गेन कर रहा है, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 1/4 हमारा आउटपुट निकल के आएगा 1/16। तो बी का शेयर था हमारा 2/5, 2/5 माइनस 1/16 हमारा आंसर निकल के आता है 27/80। तो यहाँ पे सी जो कि फर्म के अंदर एंटर कर रहा था, इसका फाइनली शेयर निकल के आता है हमारा 20/40। तो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा 33:27:20। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के कुछ मेजर केसेस। इसके अलावा इस टॉपिक में हमारे पास कुछ मिसलिनियस केसेस भी हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।